ठोकर खाकर इंसान फिर भी ना सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना काम कर ही दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, एक रेगिस्तान था जिस पर दूर दूर तक कोई जलाशय नहीं था, लेकिन उसी रेगिस्तान में एक बूढ़ा पक्षी था जो कि उसके पंख जो है झड़ चुके थे। वह ना ही पानी पा रहा था, ना ही वर्षा हो रही थी और ना ही उसे कुछ खाने के लिए मिलता था। वह मर भी नहीं पा रहा था। उसकी बहुत बड़ी दुर्गति हो रही थी, लेकिन वह करता भी तो क्या करता, वह मर भी नहीं सकता था और जी भी नहीं सकता था, क्योंकि जीने के लिए पानी चाहिए, भोजन चाहिए और मरने के लिए तो ऊपर वाले की इजाज़त चाहिए। वह स्वतः से मर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पंख थे ही नहीं। उसी रेगिस्तान के आसमान से गरुड़ जी जा रहे थे, तो उसने आवाज़ लगाई, हे प्रभु थोड़ी मेरी बात सुनिए। और गरुड़ भगवान उसके पास आए। उन्होंने कहा, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। तब उस पक्षी ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब गरुड़ भगवान ने कहा कि मैं बैकुंठ धाम जा रहा हूँ। तब गरुड़ भगवान से उस पक्षी ने कहा, बूढ़े पंछी ने कहा कि हे प्रभु आप बैकुंठ धाम जा रहे हैं। तब बैकुंठ धाम के भगवान श्री नारायण से पूछना कि आखिरकार मेरी मृत्यु कब होगी। इतना मेरा एक कार्य छोटा सा कर देना। गरुड़ भगवान ने कहा, ठीक है, आप वह बैकुंठ धाम गए। तब उन्होंने जैसे ही बैकुंठ धाम के द्वार पर पहुंचा, तब उन्होंने सोचा कि भगवान श्री नारायण से पूछने से अच्छा है कि मैं पहले द्वारपालों से पूछ लूँ। वह द्वारपाल से कहते हैं कि हे द्वारपालों, नीचे मृत्यु लोक पर एक बूढ़ा पक्षी रेगिस्तान में फंसा हुआ है। उसके पंख भी नहीं है कि वह उड़ सके, पानी पी सके और अपनी जीवन की नई यात्रा शुरू कर सके। और वह मर भी नहीं रहा है कि वह मोक्ष उसको मिल जाए। तब द्वारपाल कहते हैं कि वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, क्योंकि वह पूर्व जन्म में एक बहुत ही निर्दयी शासक था, क्योंकि वह अपनी क्रूरता की सारी हदों को पार कर चुका था। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, अब उसी का कर्म यह भुगत रहा है, क्योंकि इसकी मृत्यु 7 वर्ष के बाद लिखी हुई है। तब भगवान गरुड़ ने कहा कि इसका कोई उपाय है। तब द्वारपालों ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही मंत्र है। उनसे कहिए वह यही कहें कि भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जो कुछ भी है वह तेरा है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, इसके लिए भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। यह मंत्र द्वारपालों से सुनकर भगवान गरुड़ देव उस रेगिस्तान में फंसे हुए बूढ़े पक्षी के पास आते हैं और कहते हैं कि तू भगवान का धन्यवाद कर, ईश्वर का धन्यवाद कर कि ईश्वर ने तुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा दिमाग दिया है। अगर तू ईश्वर का धन्यवाद करेगा तब ईश्वर तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे। इतना कहने के बाद गरुड़ देव बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद आते हैं, वह देखते हैं कि वहाँ रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उग आए थे। उसके शरीर पर भी छोटे छोटे पंख उग आए थे, चारों तरफ हरियाली दिखने लगी थी। तो वह देखकर हैरान रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। इसका प्रायश्चित तो 7 वर्षों में होना था, अभी 7 दिन भी नहीं हुआ, पूरा बदल गया। वह दौड़कर फिर वही बैकुंठ धाम के द्वारपालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उसकी सजा तो 7 वर्ष की थी और 7 दिन भी नहीं हुआ, पूरा परिवर्तन हो गया। तब द्वारपाल कहते हैं, यह प्रभु की महिमा है। जो भी भक्त प्रभु का धन्यवाद करता है
तब हमारे प्रभु अपने भक्त को कष्ट में कैसे देख सकते हैं। वह अपने भक्त के कष्ट का निवारण जरूर करते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।